बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स। तो उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। तो जी हाँ नाजरीन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमल ठहर जाने के बाद औरत को सबसे बड़ा तजस्सुस क्या पाया जाता है, कि वो ये जानने की कोशिश करती है कि इनके यहाँ जो है ना इस दफ़ा बेटी की पैदाइश होगी या फिर वो बेटी को जन्म देंगी। ख़ास तौर पर ऐसे कपल जिनके पास बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, तो वो बहुत सी सुनी सुनाई बातों को लेकर अपने अंदर इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड के बगैर आप हामिला हैं और अब आपके हम जो है ना बेटी की पैदाइश होने वाली है या फिर बेटी की, तो कुछ साइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी अलामत जो आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं, तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दफ़ा आप बेटे को जन्म दे रही हैं या फिर बेटी को। तो जो अलामत मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इनको जो है ना लेकर पीछे डॉक्टर की रिसर्च भी मौजूद है और मुख्तलिफ ख़वातीन से लिया गया डाटा भी, और कुछ साइंटिफिक रीज़न भी मौजूद हैं। और इन अलामत के साथ मैं आपको कुछ 2 टेस्ट रिकमेंड करूँगा। अगर वो आप कर लेती हैं तो आप 100% जान सकती हैं कि आप इस दफ़ा बेटे को जन्म देने वाली हैं या फिर एक नन्ही सी प्यारी बेटी को। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास है, आपने स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। काइंडली अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है और साथ खड़े बेल वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो मिल जाया करे प्रॉपरली आपको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर देना है। तो जब कोई भी औरत हामला होती है और अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है, तो अल्ट्रासाउंड में से पता चलता है कि वो इस दफ़ा इसको बेटा है या फिर बेटा है बेटी है। तो ऑलमोस्ट 98% कन्फर्म हो जाता है कि वो बेटे को जन्म देने वाली है या फिर बेटी को। लेकिन जो अलामत मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप इनको लेकर जो है ना 70% से 80% तक ये अलामत दुरुस्त पाई गई हैं, बेटा पैदा होने की या फिर बेटी पैदा होने की। तो सबसे पहली साइन क्या है, वो ये कि अगर आप हामला होगी, हामला होने के बाद आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपके मिजाज में चेंजिंग आ जाती है, आपका मूड जो होता है स्विंग होने लगता है। मसलन एकदम आपका मूड ठीक होता है, फिर एकदम ही आपका मूड ख़राब हो जाता है। ये मूड स्विंग अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं, अगर ये अलामत मूड स्विंग आप में जो है ना ज़्यादा होता है, तो इस दफ़ा आप बेटी को जन्म देने वाली हैं। इसकी रीज़न ये है कि आपके हार्मोन की वजह से आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब दूसरी अलामत क्या है, वो ये है कि वेट गेन होना। अगर आप बेटी को जन्म देने वाली हैं तो आपके अंदर वेट गेन ज़्यादा होगा, जबकि आप बेटे को जन्म देने वाले हैं तो आपके अंदर वेट गेन ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो तीसरी साइन क्या है, वो ये कि मॉर्निंग सिकनेस यानी मतली का होना। अगर ये देखा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग के वक्त उल्टी या मतली ज़्यादा होती है, तो आप एक बेटी को जन्म देने वाली है, क्योंकि आप में एचसीजी का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है और इसकी निस्बत कम जो है ना कम उल्टी या मतली होती है अगर आप बेटे को जन्म देने वाली हैं तो। अब चौथी साइन क्या है, वो ये कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बेटा होगा या फिर बेटी, तो वो है आपके बेबी की हार्ट बीट। जिससे आप डॉक्टर से चेकअप करवाती हैं तो आपके बेबी की हार्ट बीट को देखकर वो बताते हैं कि आपके बेबी की हार्ट बीट जो होती है वो 145 से अगर कम है तो बेटे की शक्ल में होगी, और अगर हार्ट बीट 145 से 160 तक है तो इसकी रीज़न ये है कि आप इस दफ़ा बेटी को जन्म दे रही हैं। तो पाँचवीं साइन क्या है, वो ये है कि आपकी यूराइन की पीएच, जब अगर आपका जो यूराइन टेस्ट करती हैं तो आपके यूराइन की जो पीएच अल्कलाइन है तो बेटे की पैदाइश होगी, अगर आपके यूराइन की पीएच रैपिडिक है तो बेटे की पैदाइश होगी। अब छठी साइन वो क्या है, कौन सी सिम्टम है, वो ये है कि बेटी होने की सूरत में अगर आप में आपकी जो स्किन है वो पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगी और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा
ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर बेटा पैदा होने वाला है तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी और आपकी जो नाक है वो मोटी हो जाएगी और आपका जो कलर है वो डार्क सा हो जाएगा और आपका जो पेट है इसके ऊपर जो है ना निशान लाइनें बन सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इस दफ़ा आप बेटे को जन्म देने वाली हैं। अब 7वीं रीज़न ये है कि अगर आपका जो पेट है वो ज़्यादा बाहर निकला हुआ है और आपके बम्स जो हैं वो हायर हैं, तो इस दफ़ा आप एक बेटी को जन्म देने वाली हैं। अगर आपके जो बम्स लोअर हैं और जो पेट है वो चिपटा हुआ है, बाहर कम निकला हुआ है, तो इसकी रीज़न है कि इस दफ़ा बेटा ही पैदा होगा। तो अब मैं आपको 2 टेस्ट बताने वाला हूँ। वो 2 टेस्ट कौन से हैं जिनसे आप कन्फर्म कर सकती हैं कि आप जो है ना बेटे को जन्म देने वाली हैं या फिर बेटी को। तो सबसे पहले जो टेस्ट है वो आपने करवाना है जब आपकी प्रेगनेंसी 8 से 9वें हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाती है तब। तो उस वक्त आप करवा सकते हैं। इसको फिटल फ्री टेस्ट कहते हैं। ये आपके जो ब्लड का टेस्ट होता है, इससे आपके जो है ना जेंडर मालूम कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आप बेटे को जन्म दे रही हैं या फिर बेटी को। इसके अलावा जो होता है कि वो दूसरा टेस्ट है आपका यूराइन का। वो आपने यूराइन को कलेक्ट करना है। यूराइन के अंदर अगर आपके पास सोडा है तो उसमें डाल दें, बबल्स बनते हैं तो बेटे को आप जन्म देने वाली हैं। तो ये थी साइन और टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।